तिरुपति के महाप्रसादम में बनाए जाने वाले लड्डू की आजकल पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। तिरुपति के महाप्रसादम लड्डू पर विवाद का साया है। इसमें बीफ टैलो यानी गोमांस और लॉर्ड यानी कि सुअर की चर्बी का घी मिलाने की बात सामने आई है। लेकिन केंद्र सरकार अभी इस रिपोर्ट की CFSL से जांच कराएगी। इसलिए अभी इस रिपोर्ट को ही पूरा सच मानकर आप अपनी आस्था से डगमगाइए मत। हम आपको बताते हैं तिरुपति के महाप्रसादम के लड्डू कैसे बनते हैं और इनमें कितनी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तिरुपति के महाप्रसादम के लड्डुओं पर जो रिपोर्ट आई है उससे हिंदू समाज गुस्से में है, संत समाज गुस्से में है, शंकराचार्य गुस्से में है। वाकई अगर भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद में बीफ और लॉट की मिलावट वाला घी इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड यानी कि TTD इस पर सफाई दे चुका है। TTD ने अपने बयान में तिरुपति के महाप्रसादम लड्डू बनाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आइए आपको बताते हैं कैसे बनते हैं महाप्रसादम के लड्डू। महाप्रसादम के लड्डू तिरुपति मंदिर की ही रसोई में बनते हैं। रसोई को तेलुगु में पोटू कहा जाता है। पोटू रसोई में इस स्पेशल लड्डू को बनाने के लिए लगभग 600 से भी ज़्यादा रसोइये काम करते हैं और इन लड्डुओं को खास विधि से बनाया जाता है। इसमें कई तरह के सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, मिश्री, बेसन, शुद्ध घी, दूध वगैरह सामग्री इस्तेमाल होती है। लड्डू बनाने के लिए रोज़ाना 700 किलो काजू, 10 टन बेसन, 3 से 400 लीटर घी, 10 टन चीनी, लगभग 540 किलो किशमिश की ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर को इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। यही लड्डू भक्तों में बांटे जाते हैं। ये लड्डू इतने खास होते हैं कि ये कई दिन तक खराब भी नहीं होते। तो आइए हम आपको इन लड्डुओं को बनाने की विधि भी बता देते हैं। महाप्रसादम के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का घोल बनाया जाता है। कढ़ाई में घी गर्म किया जाता है, फिर इसमें बेसन को बूंदी की तरह डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तला जाता है। इसके बाद ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम को भी घी में हल्का रोस्ट किया जाता है। चीनी की चाशनी बनाई जाती है। इसमें इलायची पाउडर डालकर बूंदी को दरदरा पीसा जाता है। फिर इसे चाशनी में डाला जाता है। साथ ही भुने हुए सूखे मेवे, किशमिश, मिश्री भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स की जाती है। इसके बाद तैयार हो जाता है महाप्रसादम का लड्डू, जिसे जिस तरह का साइज और स्वरूप देना चाहो वो दिया जा सकता है। जैसे भक्तों को निःशुल्क बांटने के लिए छोटे, प्रसाद के लिए थोड़े बड़े और कल्याण उत्सवम जैसे पर्वों पर और बड़े। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड यानी TTD के आंकड़ों के मुताबिक मंदिर में हर रोज लगभग 5 लाख लड्डू बेचे और बांटे जाते हैं। पर्व त्योहारों पर यह तादाद बढ़ती ही है। तो आइए आपको ये भी बता देते हैं तिरुपति में महाप्रसादम के तौर पर लड्डू बनने की प्रथा कब शुरू हुई और भगवान वेंकटेश्वर को महाप्रसादम में इन लड्डुओं का ही भोग क्यों लगाया जाता है। करीब 300 साल पहले 18वीं शताब्दी में जब तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में जोर शोर से पूजा अर्चना शुरू हुई तो पुजारियों के सामने सवाल था कि भगवान को भोग प्रसाद में क्या चढ़ाया जाए, किस चीज़ का भोग लगाया जाए। तमाम फल फूल और मिष्ठान पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान मंदिर में एक बूढ़ी महिला आई जिसकी थाली में प्रसाद के लिए लड्डू थे। उसने पुजारियों से कहा ये उसने घर में बनाए हैं, इसका ही भोग लगा दीजिए। तब से ये लड्डू ही भगवान वेंकटेश्वर का स्थायी प्रसाद बन गए। अनुयायियों की धार्मिक मान्यता है कि वो बूढ़ी महिला लक्ष्मी जी थी जिन्होंने भगवान को प्रसाद के लिए लड्डू दिए थे। धर्म, आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन ये पक्की बात है कि करीब 300 साल से तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में यही लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान को इन्हीं लड्डुओं का भोग लग रहा है। यही लड्डू भक्तों में बांटे जाते हैं। इन लड्डुओं को पोटू नाम की जिस रसोई में बनाया जाता है उसे बेहद साफ सुथरा रखा जाता है। शुद्धता बनाए रखने की वजह से ही ये किचन सीक्रेट रहती है। यहाँ पोटू रसोई के कर्मचारियों और मंदिर के पंडितों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। लड्डुओं की रेसिपी भी कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कई लेवल पर जांच की जाती है। अपनी शुद्धता और खास स्वाद की वजह से ये लड्डू बेहद खास हो गए हैं। महाप्रसादम के लड्डू को GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल है। इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ तिरुपति मंदिर के पास ही है। भक्त कहते हैं कि इस लड्डू प्रसादम के बिना तिरुपति बालाजी का दर्शन अधूरा होता है। तो साथियों, ताज़ा रिपोर्ट के बाद आप सभी की आस्था को धक्का जरूर लगा है।
लेकिन सभी लोग आस्था और धैर्य बनाए रखिए। महाप्रसादम के लड्डू पर पहले भी विवाद खड़े हुए हैं और लड्डू उससे गुजरकर पाक साफ होकर निकला है। CFSL की रिपोर्ट आने दीजिए, इस मामले में कुछ और नए तथ्य जरूर सामने आएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।